Dear students, today we will start our new topic gametogenesis, right? Gametogenesis, simple like process formation of gametes, right? And this is the pre-fertilization event, right? This is the part of pre-fertilization event, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला इवेंट है, अलग अलग इंडिविजुअल्स की बॉडी में होगा। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो वहाँ स्पर्म फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वहाँ एग बनेगा, राइट। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स, that is sperm and ovum, respectively, by the process called gametogenesis. सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें टेस्टिस स्पर्म बनाएगा और ओवरी क्या बनाएगा? ओवरी प्रोटेक्शन करेगा एग का, राइट। इन टेस्टिस द इमेच्योर जर्म सेल्स कॉल्ड spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty. यहाँ पर आप बहुत ध्यान देंगे, एक टर्म यहाँ हिडन है, इमेच्योर मेल जर्म सेल। इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को हमने नाम दिया है स्पर्मेटोगोनिया। आप इसे मार्कआउट करेंगे, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पर्म करेगी, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और कब स्टार्ट होता है? जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। और यहाँ पर बात हो रही है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स की, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन से पहले सेल्स कैसी हैं? इमेच्योर कंडीशन में हैं। उसको हमने नाम दिया है स्पर्मेटोगोनिया। और जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? तब वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ मेल जर्म सेल्स हमें ध्यान रखना है कि बिफोर प्यूबर्टी, अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी से पहले तक सेल्स कैसी हैं? इमेच्योर हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज कौन सी होती है हमारी? 12, 13, 14, ठीक। जब ये एज स्टार्ट होती है तो मेल, ठीक है, मेल दैट मीन्स जो बॉय हैं उनके अंदर क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। द स्पर्मेटोगोनिया एंड गोनियम आर द सेम टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। सिंगुलर है तो गोनियम, एंड मोर देन वन है, प्लूरल फॉर्म है तो हम बोलेंगे गोनिया। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक, इंक्रीज द नंबर। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर कैसे इंक्रीज करती हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये जर्म सेल्स हैं और हमारा तो स्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो ये मियोसिस करेंगी और नंबर इंक्रीज करेंगी। नहीं, हमें यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, राइट। माइटोसिस के साथ ही अपना नंबर बढ़ाती हैं, ठीक। आगे देखेंगे हम। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। प्लॉइडी कैसी है स्पर्मेटोगोनियम के? डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है, राइट। क्यों 46? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस हमें पता है, इक्वेशनल डिवीजन हम 11th में पढ़कर आए हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ को हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो वो क्या करती है? मियोसिस करती हैं, ठीक है, मियोसिस करेंगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। अब क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस।
जब नंबर इंक्रीज हो गया तो हमने उनको नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जब मैच्योर हो जाएंगी वो, दैट मीन्स जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होगी तो उनमें होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद वो पहले 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, राइट। हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गई वो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी में मियोसिस हुआ, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुआ और उनको हमने नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, जिसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस के थ्रू बना है, ये बात हमें भूलनी नहीं है। The secondary spermatocytes undergo second meiotic division। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगी, सेकेंडरी डिवीजन होगा इसमें, राइट, और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है। सेल ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स बनाए 4। क्लियर। यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, बहुत इजी सा है, आप आंसर दे सकते हैं इसका बिल्कुल। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड। क्यों होगा हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस के रिजल्ट, मियोसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमें ये बात अच्छे से पता है, रिडक्शनल डिवीजन है तो हैप्लॉइड ही होगा। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटिड्स बनते हैं स्पर्मेटोजुआ, जिन्हें स्पर्म्स भी हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बनता है, डिफरेंशिएट स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperms had become embedded in the Sertoli cell। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सर्टोली सेल का, जो हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, राइट। तो स्पर्म्स का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है। जब वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा अच्छे से, तो वहाँ से रिलीज़ होगा किसके थ्रू, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेशन। यानी कि अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के बाहर निकलने का एक प्रोसेस, एक कॉमन बिल्कुल आम भाषा में समझो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जो निकला है उसको हमने बोल दिया स्पर्मेशन, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, जब स्पर्मेटिड्स बन रहा था किस में कन्वर्ट हुआ था, स्पर्म्स में। अब जब वही स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे स्पर्मिएशन, ठीक। अब आगे देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। हमें अच्छे से पता है कौन सी एज में स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है। और किसकी वजह से होता है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 11th क्लास का लास्ट चैप्टर आप अगर आपको थोड़ा याद हो तो वहाँ पर हमने हार्मोन्स के रूल्स पढ़े थे, राइट। अब सिंपल क्या हो रहा है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH का लेवल बढ़ा, ठीक है। उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, जहाँ से क्या स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेट हुआ, वहाँ से सेक्रेशन स्टार्ट हुआ किसका, 2 टाइप के हार्मोन का, LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करेगा, लीडिंग सेल पर एक्ट करता है। लीडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, और पीछे हमने इसे पढ़ा भी है, राइट। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा और किसे रिलीज़ करेगा, ये एंड्रोजन्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है। एंड्रोजन्स को रिलीज़ करने में ये
हेल्प करेगा। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि एंड्रोजन जितने भी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल में, उन्हें डील करता है। और अगर यही एंड्रोजन फीमेल में बाय मिस्टेक रिलीज हो जाए तो पीसीओडी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये कॉज कर देता है। या फिर जो फीमेल्स होती है उनके बियर्ड आने लगती है, उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर दिखने लगते हैं, किसकी वजह से? एंड्रोजन की वजह से, ठीक है। तो उसमें एबनॉर्मलिटी कॉज कर देगा। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टुली सेल, एफएसएच कहाँ काम करेगा? सर्टुली सेल पर, और स्टिमुलेट करेगा। क्या स्टिमुलेट करेगा ये? सेक्रीशन of some factor which help in the process of spermiogenesis, यानी कि जो LH है वो हमारा पूरा वर्क कर रहा है स्पर्म के फॉर्मेशन स्टार्ट होने पर, और जो FSH है वो रोल प्ले कर रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि सर्टुली सेल से जो स्पर्म न्यूट्रिशन लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होंगे, ठीक है, उन पर कनेक्ट कर रहा है FSH। तो ये हमारा एक टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस का पार्ट फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। इसमें हमने सारी चीज़ें स्टडी की, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट, और हार्मोन्स जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।